बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का मतदान अब समाप्त हो चुका है। दोनों चरणों की वोटिंग खत्म होने के बाद आज हर बिहारी के मन में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है, अब की बार बिहार में किसकी सरकार? क्या यह बढ़ा हुआ वोट तेजस्वी यादव को सत्ता के सिंहासन तक पहुंचाएगा या फिर 74 वर्षीय नीतीश कुमार एक बार फिर अपनी सियासी साख बचाने में कामयाब होंगे? इस बार बिहार ने जो कर दिखाया है वो आजाद भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। जी हां, दूसरे चरण में वोटिंग 70% के पार चली गई। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं था बल्कि जनता का एक भावनात्मक विस्फोट था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राष्ट्र की रौनक चैनल पर। बिहार में इस बार जो हुआ है वह आजाद भारत के इतिहास में शायद कभी नहीं हुआ। दूसरे चरण में तो 70% से ऊपर तक वोट पड़े हैं। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक लम्हा है। 1952 में जब पहली बार लोकतंत्र ने बिहार में सांस ली थी तब सिर्फ 42% वोट पड़ा था। 2000 में जब सबसे ज्यादा वोटिंग हुई थी तब भी यह 62% के आसपास ही था। लेकिन इस बार 70% को पार करना एक जोरदार इशारा है। सवाल यह है, क्या यह बम्पर वोटिंग बदलाव की चेतावनी है या सरकार के भरोसे की मोहर? एग्जिट पोल के नतीजों से पहले हमें बिहार के इतिहास को याद रखना होगा। बिहार के एग्जिट पोल हमेशा शर्मिंदा हुए हैं। 2015 में इन्हीं एग्जिट पोल ने एनडीए को आगे दिखाया था, लेकिन महागठबंधन 178 सीटें लाकर सरकार बनाई थी। 2020 में इन्होंने महागठबंधन को जीत का ख्वाब दिखाया, लेकिन एनडीए 125 सीटें लाकर वापस सत्ता में आई। क्या इस बार भी वेलकम टू बिहार कहकर एग्जिट पोल गलत साबित होंगे या इस बार का पोल सही होगा? क्योंकि लगभग सभी एजेंसियां एक ही तरफ इशारा कर रही हैं, इस बार भी एनडीए सरकार। लेकिन अब बड़ा सवाल यही है, क्या यह ऐतिहासिक वोटिंग बदलाव की दस्तक है या फिर नीतीश कुमार के काम और भरोसे पर जनता की मुहर? तो अब नजर डालते हैं एग्जिट पोल्स के महासंग्राम पर। हमने इस बार बिहार की 17 प्रमुख सर्वे एजेंसियों के नतीजों का एक समेकित विश्लेषण तैयार किया है, जिसे हम कह रहे हैं पोल के महापोल। क्योंकि अब पोल के महापोल इस बार बिहार की सियासत में एक ही दिशा दिखा रहे हैं। फिर से एनडीए की सरकार बनती दिख रही है। दैनिक भास्कर से लेकर आईएस सर्वे, पीपल्स पल्स से लेकर चाणक्य तक हर एजेंसी के अनुमान लगभग एक ही कहानी सुना रहे हैं। कहीं एनडीए को 130 सीटें तो कहीं 200 के पार सीटें दी जा रही हैं। महागठबंधन 70 से 100 सीटों के बीच सीमित बताया जा रहा है। तो अब सवाल उठता है, अगर वाकई एनडीए इतनी मजबूत स्थिति में है तो फिर तेजस्वी यादव कहां चुक गए हैं? पहला कारण है महिलाओं का साइलेंट वोट। जी हां, नीतीश कुमार ने चुनाव से ठीक पहले एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला था। 1.25 करोड़ महिलाओं के खाते में 10,000 की राशि भेजी गई। इस योजना ने सीधे सीधे महिला वोटरों को एनडीए की तरफ झुका दिया। आपने बूथों पर देखा होगा, महिलाओं की कतारें लंबी थी, लेकिन वह कतार सिर्फ मतदान की नहीं थी, वह विश्वास की कतार थी। यही साइलेंट वोट तेजस्वी यादव के रोजगार वाले नारे पर भारी पड़ गया। दूसरा कारण है आरजेडी की पुरानी छवि। तेजस्वी यादव भले ही नई राजनीति का चेहरा हो, लेकिन जंगल राज की पुरानी परछाई आज भी दलितों और गैर यादव पिछड़े वोटरों को डराती है। इस डर ने इन समुदायों को एनडीए की तरफ ढकेल दिया। तेजस्वी का युवा जोश महिलाओं और दलितों की इस चुप्पी में कहीं दब गया। वहीं तीसरा कारण है महागठबंधन की कमजोर कड़ी कांग्रेस। हाँ, कांग्रेस 59 सीटों पर लड़ रही थी, लेकिन ज्यादातर सीटों पर मुकाबला कमजोर साबित हुआ। एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस सिर्फ 10 से 20 सीटों के बीच सिमट सकती है, यानी आरजेडी की मेहनत कांग्रेस की कमजोरी में डूब गई। अब बात करते हैं एनडीए के फायदे की। जदयू को इस बार बड़ा उछाल मिलता दिख रहा है। 2020 में 43 सीटें थी, इस बार 59 से 68 तक जा सकती है। वहीं बीजेपी भी 74 से बढ़कर 80 या उससे ज्यादा तक पहुंच सकती है। यानी
नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जोड़ी ने फिर एक बार डबल इंजन का असर दिखाया है। अब बात करते हैं कुछ और दिलचस्प चेहरों की। जी हां, प्रशांत किशोर, जिनसे उम्मीद थी कि वो तीसरे मोर्चे के तौर पर उभरेंगे, लेकिन एग्जिट पोल के मुताबिक उनका प्रदर्शन बेहद कमजोर रहा है। 243 सीटों में से सिर्फ 2 से 3 सीटों पर ही उन्हें कड़ी टक्कर में बताया जा रहा है। पीके का जनसंपर्क तो मजबूत दिखा, लेकिन वोटों में वह ऊर्जा नहीं बदल सका। वहीं ओवैसी यानी 2020 में जिनका खाता हिमाचल में खुला था, इस बार वहां भी दरवाजा बंद होता दिख रहा है। अब बात करते हैं असली सस्पेंस की। इतना बड़ा मतदान 70% से ऊपर, क्या यह नीतीश कुमार के भरोसे का वोट है या बदलाव के लिए जनता की पुकार? अगर महिला वोट इस बार 60% के पार गया है तो नीतीश कुमार की वापसी लगभग तय है। लेकिन अगर यह युवा वोट है तो वो वोट जो नौकरी, पलायन और सिस्टम के खिलाफ पड़ा है, तो बिहार में एक बड़ा राजनीतिक उलटफेर भी संभव है। इतिहास गवाह है, 2015 में एग्जिट पोल गलत साबित हुए थे, 2020 में भी एग्जिट पोल चकमा खा गए थे, तो क्या 2025 में भी बिहार एक बार फिर पोल्स को वेलकम टू बिहार कहकर शर्मिंदा करेगा, या इस बार एग्जिट पोल सही साबित होंगे और नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे? तो फिलहाल पोल के महापोल कह रहे हैं एनडीए 130 से 200 के बीच, महागठबंधन 70 से 100 के बीच रहेगा। लेकिन बिहार में राजनीति सिर्फ नंबरों से नहीं, भावनाओं से चलती है। यहाँ हर वोट के पीछे एक कहानी होती है, कभी जाति की, कभी जनादेश की और कभी जज्बात की। 14 नवंबर को जब नतीजे आएंगे तो या तो तेजस्वी यादव इतिहास लिखेंगे या नीतीश कुमार फिर से साबित करेंगे कि बिहार में राजनीति का असली खेल वही खेलना जानते हैं। तो आपको क्या लगता है, इस बार बिहार में किसकी सरकार बनने जा रही है? बिहार की राजनीति की यही खूबसूरती है कि वोटिंग प्रतिशत बढ़ने का मतलब रोमांच और सरप्राइज बढ़ना होता है। राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि अगर महिला वोट 60% के पार गया है तो नीतीश कुमार की सरकार बनेगी, लेकिन अगर युवा और फर्स्ट टाइम वोटर ने जोड़ लगाया है तो बदलाव होकर तेजस्वी की सरकार बन सकती है। फिलहाल एग्जिट पोल तो एनडीए को बहुमत दे रहा है, लेकिन बिहार में नतीजों का धागा कौन खोलेगा, यह देखने के लिए हमें 14 नवंबर का इंतजार करना होगा। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल राष्ट्र की रौनक को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।